हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 15 टिप्स जो कि प्रो टिप्स हैं आप लोगों को, ये फॉर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को बता दें, ये टिप्स आप लोग परीक्षा देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा और आप लोगों को ये परीक्षा से ही रिलेटेड है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। लव यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन करो और ये टिप्स को आप लोग जरूर दिमाग में बैठा लेना एंड समझ लेना। और मन करेगा आप लोगों का तो इसको टिप्स को एक एक नंबर पॉइंट वाइज लिखते भी चलना। और आप लोगों को 15 टिप्स हैं, ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल टिप्स हैं आप लोगों को। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू, जो हमारा पहला टिप्स क्या है कि एग्जाम में हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले करो। देखो बाबू, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है। कहने का सेंस क्या है, देखिए कि जो एग्ज़ाम में मान लीजिए आप पेपर देने गए तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है वो पहले से जल्द कर लो। मतलब धैर्य बना करके आप लोगों को पहले कर लेना, और जो लास्ट में नहीं आएगा उससे उस क्वेश्चन से यही कहना है कि चलो तुम्हें बाद में अभी देखते हैं, ठीक। और आप लोगों को उसको बाद में लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है, आपको बाद में करना है। उस पर समय भी बिताना नहीं है, यानी कि हमें नहीं आ रहा तो सोचें, दिमाग बैठ करके एकांत में बैठ करके सोचें, तो ऐसा नहीं करना। आप लोग को सोचना भी नहीं है, उस पर तुरंत छोड़ देना है और लास्ट में उसको करना है। आप लोग को अगर लास्ट में भी नहीं आएगा तो आप उसको बना कर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो आप लोगों को उसको मतलब समय नहीं उस पर गंवाना है, तो ठीक। एग्जाम में हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं उसको सर्वप्रथम कर लो। और कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि हम सीरियल वाइज करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा, और जो सीरियल वाइज नहीं करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है तो मान लीजिए पहला हो गया आप लोग का, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और तीसरा का आ रहा है तो नहीं सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि नहीं हम यही वाला करेंगे, हमें यही वाला आ रहा है तो यानी कि हम दूसरा वाला ही करेंगे। इसी पर अटके रहेंगे और आप लोग का समय भी बीतेगा, और इसको आप लोगों को ये यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, ठीक। तो आप लोगों को दूसरा का छोड़ पहला आ रहा है तो पहला कर लीजिए, और दूसरा नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना। उसके बाद तीसरा आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके लिख दीजिएगा और नंबर दिया जाएगा, कोई नहीं नंबर काटता है, ठीक। तो ये हमारा पहला टिप्स है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है। और जो दूसरा हमारा टिप्स है आप लोगों का कि 2 पेन का टॉपिक्स हैंडिंग यानी कि हैंड राइटिंग और कंटेंट्स से अच्छे से यूज करो। यानी कि हेडिंग क्या है, टॉपिक जो हेडिंग होता है उसको आप लोगों को अच्छे से यूज करना है। क्या क्या 2 पेन कौन कौन सा होगा बाबू, एक होगा ब्लैक पेन होगा, एक होगा ब्लू, यानी कि काला और नीला पेन, 2 ही पेन का यूज करना है बाबू। और बहुत लोग क्या होते हैं कि वो उसका यूज कर देते हैं, क्या जो रेड कलर भी होता है उसको भी रेड कलर का भी यूज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और भी फिर जो क्या होता है, मतलब कलर वाइज जो पेन होते हैं उनका यूज नहीं करना है, सिर्फ 2 ही पेन का यूज करना है बाबू। और अगर मान लीजिए क्लास 10th में है तो आप लोग वो बॉल पॉइंट वाला जो 10th में ओमार शीट भरने के लिए होता है उसको भी कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो सभी के लिए है, यानी कि जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कक्षा 10 के चाहे आप हो चाहे कक्षा 12 के हों, दोनों के लिए है। और आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, यानी कि आप लोग को 2 पेन का यूज करना है और टॉपिक को हेडिंग और कंटेंट्स को अच्छे से यूज करें। यानी कि जो हेडिंग होगा उसको अच्छे से लिखना है ताकि जो एग्जामिनर रहेगा उस पर मतलब फोकस कर सके, ठीक। फिर देखिए तीसरा जो हमारा टिप्स है वो क्या है कि डायग्राम हमेशा बड़ा बनाएं और लेबल हमेशा अच्छे से करें। देखिए बाबू, जो डायग्राम यानी कि जो फिगर होता है, क्या होता है, जो आप लोग का चित्र होता है उसको अच्छे से बनाना है और बड़ा थोड़ा बनाएं। क्या वो लोग होते हैं इतना में बना देंगे, इतना में, तो वो एग्जामिनर नंबर नहीं देते हैं बाबू। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो आप लोग का कंटेंट भी बढ़िया रहेगा। और आप लोग लेबल हमेशा अच्छे से करें। तो आप लोगों को डायग्राम जो चित्र है आप लोग को अच्छे से बड़ा बनाना है थोड़ा, और एकदम बड़ा नहीं बनाना है कि पूरा पेज ही भर जाए, आप लोग को मीडियम में बनाना है, ठीक। ऐसा बनाना है, ठीक। ये हमारा तीसरा टिप्स था जो आप लोगों को लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा चौथा जो टिप्स है क्या है, देखिए कि डिटर्मिनेशन में हमेशा लैंग्वेज को अच्छे से इफेक्टिव वे में लिखना है और रिजल्ट को बॉक्स में बंद करें। यानी कि देखिए कहने का सेंस क्या है यहाँ पर कि जो डेरिवेशन जो होता है उसको हमेशा अच्छे लैंग्वेज में लिखना है। यानी कि आप लोग को सही सही शब्दों का प्रयोग करना है और अच्छे अच्छे शुद्ध शब्दों को आप लोग को लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर होकर प्रसन्न होकर आप लोगों को पढ़ करके अच्छे नंबर दे दें उसमें, ठीक। नंबर में कटौती ना करें। ये हमारा चौथा पॉइंट है, तो चौथा पॉइंट भी ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर देखिए बाबू, जो 5वां पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जो देखिए यहाँ पर 5वां पॉइंट क्या है कि न्यूमेरिकल्स में हमेशा फार्मूले के साथ स्टेप को यानी कि चरण को अच्छे से लिखना और वैल्यू अच्छे से पुट
करें, यानी कि मान जो होता है, यानी कि देखिए जो न्यूमेरिकल होता है, यानी कि जो आंकिक प्रश्न होते हैं, सवाल जो पूछे जाते हैं, ये फिजिक्स में पूछे जाते हैं और मैथ में भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे करना है क्या, फार्मूले के साथ, यानी कि जो सूत्र होता है उसके साथ लिखना होगा, और स्टेप्स यानी कि आप लोग को क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा और अच्छे से लिखना होगा। और वैल्यू जो होगा, यानी कि मान लीजिए कि साइन का जो मान होता है उसको अच्छे तरीके से पुट करना है, और साइन 60 का मान जो होता है अच्छे तरीके से 10 कॉट, इस प्रकार से जैसे मतलब जो भी वैल्यू होता है आप लोग का मान होता है उसको अच्छे तरीके से हमें रखना होगा, तभी आप लोगों का आंसर आएगा और आप लोग का क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। और बहुत लोग क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें फार्मूला यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ध्यान देना है। और बहुत लोग होते हैं क्या कि डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, एक लाइन सवाल रहेगा और दूसरे लाइन में कुछ और लिख देंगे, फिर डायरेक्ट आंसर लिख दें, तो स्टेप वही हमारा फॉलो नहीं करता है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को कोई उसमें धांधली नहीं करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये हमारा 5वां पॉइंट है जो भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर चलिए 6 वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा 6 वाला पॉइंट है क्या, तो कि न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हल या सॉल्यूशन लिखें, यानी कि आप लोगों को न्यूमेरिकल को अगर शुरुआत करना है तो और लास्ट में उत्तर लिखें। क्या है बाबू यहाँ पर कहने का सेंस समझ रहे हैं ना। देखिए आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि न्यूमेरिकल की शुरुआत हल या सॉल्यूशन के साथ लिखें और लास्ट में उत्तर लिखें। देखिए बाबू चलिए आप लोगों को एक फिगर दिखाते हैं और उस प्रकार से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों का 21 है या क्वेश्चन कुछ भी है, तो आप लोगों को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यहाँ पर हल लिख देना है या सॉल्यूशन लिख देना है। क्या लिख देना है, सॉल्यूशन लिख देना है। यानी कि आप लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो हल लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का यहाँ से आप लोग को सॉल्व हो जाएगा और जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा या आंसर लिख करके यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। सेम इसी प्रकार से करना है आप लोगों को भी। और तभी मैथ में ये ज़्यादा फॉलो आप लोगों को करना है। क्या करना है, मैथ में सबसे अधिक इसको फॉलो करना है और न्यूमेरिकल भी हमारा करना है इसमें। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग को लिखना। चलिए अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं, अगले टिप्स पर आते हैं। देखिए जो हमारा और अगला टिप्स है, यानी कि 7वां जो टिप्स पूछा गया है, जिस सेक्शन को कर रहे हैं अच्छे से क्या है मेंशन करें। यानी कि बाबू कहने का सेंस क्या है यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए सेक्शन ए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेक्शन ए कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से मेंशन करें, यानी कि अच्छे से ऊपर लिखें और उसके सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। कहने का मतलब क्या है, चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए मान लीजिए सेक्शन डी पे पहुंच गए या सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए होता है या सेक्शन बी होता है कुछ भी, तो आप लोगों को क्या करना है, या प्रश्नोत्तर संख्या भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से थोड़ा डार्क करके ही लिखें, यानी कि सुंदर करके लिखना और यहाँ से उत्तर हमारा लिखना प्रारंभ कर कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 डाल दीजिएगा, यानी कि कुछ भी होगा तो उसको डाल दीजिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सुंदरता के साथ आप लोगों को लिखना है और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा टिप्स। अब चलिए अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं। और देखिए जो अगला हमारा 8वां टिप्स है, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग के जितने भी बता रहे हैं आप लोग इसको बोर्ड एग्जाम से पहले देख लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा और दिमाग में फिर कर लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन क्लियर लिखें, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो सेक्शन क्लियर लिखें, यानी कि साफ सुथरा लिखें। और हर क्वेश्चन के क्या करना है, क्वेश्चन के मतलब वह मतलब एडजस्ट हो जाए, यानी कि आप लोग को उसमें आ जाए और 2 लाइन छोड़े, यानी कि 2 लाइन को हमें छोड़ देना है। और या आप लोगों को इस प्रकार से करना है, देखिए समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से कर दीजिएगा और ऐसा बना है, यानी कि ऐसा बना दें, ऐसे आप लोग को बना देना है ताकि एग्जामिनर जो समझ जाए कि हमारा आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया। ठीक, ये हमारा 8वां टिप्स था जो भी आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 9वां जो टिप्स है, क्या है, देखिए कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के स्पीड मेंशन करें और लॉन्ग आंसर पहले करें। देखिए बाबू कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो केमिस्ट्री होता है, यानी कि जो आप लोगों का रसायन विज्ञान होता है यानी जीव विज्ञान होता है, ये तो आप लोगों का देखिए क्या है सभी में होता है, कक्षा 10 में भी होता है, कक्षा 12 में भी होता है। ठीक, यानी कि देखिए क्या होता है, स्पीड मेंशन करें, यानी कि थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, ये नहीं कि आस्ते आस्ते लिखें, भले ही मतलब थोड़ा मीडियम में लिखना है और लॉन्ग आंसर को सबसे पहले कर ले। यानी कि जो लॉन्ग आंसर को सबसे पहले क्यों करना है, क्योंकि ये अधिक नंबर का होता है, यानी कि 8 नंबर का भी होता है, 6 नंबर का भी होता है और आप लोगों को इसको पहले कर लेना है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए क्या हम अगला जो हमारा 10वां टिप्स है कि खाने का सामान, यानी कि खाने का सामान कौन कौन सा आप लोग रख सकते हैं। देखिए क्या क्या रख सकते हैं, देखिए खाने का सामान की बात की जाएगी तो आप लोग क्या क्या रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर खाने का सामान सर्वप्रथम आप केला भी रख सकते हैं या खा सकते हैं या ले जा सकते हैं, और चॉकलेट
साथ रखें, यानी कि चॉकलेट भी आप लोग साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर दिखा देना है, बता देना है। और वैसे हम ये कहेंगे पानी का बॉटल भी रख सकते हैं, मान लीजिए प्यास भी लगता है, अगर आप लोगों को क्लासरूम से बाहर ना जाया दिया जाए पेपर देते समय, तो आप लोगों को पानी मतलब प्यास लगे रहेगी तो आप लोगों को दिमाग नहीं काम करेगा, ठीक। तो पानी का बॉटल भी रख सकते हैं। ऐसा करेंगे कि आप लोग ये सब जो प्रोसेस होता है आप पहले ही कर लें और वहाँ पर ना करें, मेरा यही एडवाइस रहेगा। ये हमारा 10वां पॉइंट रहेगा। चलिए आप लोगों को अगले पॉइंट की टिप्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 वाला जो टिप्स है कि एग्जाम के 1 घंटे पहले कुछ ना पढ़ना, यानी कि बाबू कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम के पहले यानी कि 1 घंटा मान लीजिए बाकी है, तो आप लोग को वैसे सभी लोग ये काम करते हैं, यानी कि मान लीजिए 1 घंटा पहले ही कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि रिलैक्स रहना है, रिलैक्स मूड में रहना है और आप लोगों को रिलैक्स मूड में रहना है। और वहाँ पर देखिए ऐसा सभी मतलब सभी का हो जाता है, मान लीजिए किसी का जो सेंटर होता है दूर होता है तो 1 घंटा जाते लग जाता है, वहाँ पर 1 घंटा बीत जाता है, कोई बात नहीं है इसमें। तो आप लोग को ये वाला भी फॉलो कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ के भी जाएँ, तुरंत पढ़ के जाएँ, ऐसा नहीं है। आप लोग को रिलैक्स मूड में जाना है और धैर्य बना कर, डरना नहीं है, सावधानी पूर्वक से जाना है, अपने अंदर डर नहीं लाना है, ठीक। और फिर ये हमारा 11 वाला पॉइंट टिप्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए 12 वाला जो टिप्स है, 12 वाला टिप्स है, इसमें भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि रात को टाइम पर सोना, यानी कि आप लोगों को क्या करना, चाहे जब आप सोएं तो 10 मतलब सॉरी देखिए क्या है कि 6 घंटे का अच्छा, यानी कि लगभग से लगभग आप लोग 6 घंटा का नींद आराम से ले सके, ताकि आप लोग का माइंड फ्रेश रहे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े आप लोग को। यानी कि रात को आप लोग को टाइम से सो जाना है। मान लीजिए कल पेपर है, यानी कि 22 तारीख को पेपर आप लोग मान लीजिए, तो 22 तारीख के आप लोग का पेपर है, तो आप लोग को 21 तारीख से आप लोग को ऐसा सोएं, यानी कि समय से सूत जाना है, समय से सूत जाना है। और क्या करना है कि आप लोग को 6 घंटे सिर्फ सोना है, यानी कि मान लीजिए इससे कम नहीं सोना है, यही हम कहेंगे, नहीं तो आप लोग का दिमाग थोड़ा काम नहीं करेगा, ठीक। तो ये वाला भी रात को समय से सोना है और ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 13 वाला क्वेश्चन है कि दोस्त की पढ़ाई नहीं पूछनी है, यानी कि देखिए क्या है यहाँ पर भी समझ रहे हैं, क्यों नहीं पूछनी है ये भी बताएंगे। देखिए दोस्त की पढ़ाई क्यों नहीं पूछनी है, क्योंकि इसलिए नहीं पूछनी है कि मान लीजिए दोस्त ने बताया कि मुझे इतना याद है, मुझे इतना याद है, तो आप लोग को वो नहीं याद होगा, तो आप लोग को होगा टेंशन, तो टेंशन याद होगा तो आप लोग को जो आएगा वो भी भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। आप लोग को दोस्त की पढ़ाई कभी नहीं पूछनी है। आप लोग यही पूछते हैं कि ये वाला चैप्टर, ये वाला निबंध आपको याद है, ये वाला जीवन परिचय याद है, मान लीजिए इनका जीवन परिचय याद है, इनका साथी परिचय याद है, तो आप लोग ये पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ मुझे याद है, तो आप लोग को टेंशन होगा। क्या टेंशन होगा कि ये वाला इनको याद है और हमको नहीं याद है, कहीं आ गया पेपर में तो बात जाएगा, और वही याद भी जाता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग को पूछना नहीं है, नहीं तो टेंशन से आप लोग भूल भी सकते हैं। ये हमारा 13 वाला टिप्स है। जितने भी टिप्स बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम से पहले, देने से पहले आप लोग इस टिप्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। और देखिए जो 14 वाला टिप्स हमारा क्या है, इसको वाला भी देख लेते हैं। इसको वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है। देखिए क्या है कि एटीट्यूड, यानी कि जो एटीट्यूड होता है, यानी कि क्या करना है, जो एटीट्यूड है, देखिए एटीट्यूड क्या होता है इसको भी समझिए कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसा आप लोग को दिमाग में एटीट्यूड करना है। सब पढ़ना है, यानी कि सब पढ़ना है और सब रिवीजन करना है, ऐसा आप लोग को दिमाग में एटीट्यूड रहना चाहिए, ठीक। और देखिए एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है आप लोगों को, एग्ज़ाम वाले दिन में मुझे से अच्छा इस दुनिया में किसी को नहीं आता है, ऐसा एटीट्यूड बाबू क्या करना है, नहीं रखना है आप लोगों के अंदर। ये एटीट्यूड होता है, यानी कि घमंड होता है, आप लोगों को ऐसा नहीं रखना है, ठीक। ये वाला एटीट्यूड आप लोगों को गलत हो जाएगा। ऐसा आप लोग कभी मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या होता है, सभी लोग सोच लेते हैं मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं करना है। सब पढ़ना है, ये कभी मत सोचिएगा कि सबको पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और अगर कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, तो कुछ भी नहीं सही आता है। आप लोग सिर्फ धैर्य बनाकर दिमाग को संतुष्टि पहुंचाइएगा कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, ठीक, ऐसा समझिएगा। फिर सब रिवीजन करना, ऐसा भी मत सोचिएगा एक दिन पहले सबको रिवीजन कर देना, यानी कि पूरा चैप्टर फाड़ देना, चीर देना, ऐसा नहीं सोचना है। फिर देखिए एग्जाम के दिन क्या करना है, बहुत लोग सोचते हैं मुझसे इस दुनिया में किसी को नहीं आता, तो ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा एटीट्यूड आप लोग का अंदर नहीं करना है, ठीक। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये फायदेमंद वाला एटीट्यूड है, ठीक। फिर देखिए अगला क्या है, 15 वाला जो लास्ट टिप्स हमारा, ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को हेल्पफुल है, ठीक। देखिए 15 वाला टिप्स है जो हमारा लास्ट टिप्स है कि लाइफ में क्या है कि
सिचुएशन और एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे। सिचुएशन यानी कि स्थिति आते जाते रहेंगे, कभी हम तैयार होते हैं कभी नहीं। पर एक बात याद रखना कि लाइफ के होने से ही सब है, और लाइफ ओनली वन, तो लोड नहीं बिल्कुल मत लो, मस्त रहो एंड गिव योर बेस्ट। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, देखिए बाबू, यहाँ पर लाइफ में सिचुएशन और एग्जाम आते रहेंगे, टेंशन मत लो बाबू। कोई टेंशन लेने, कोई अपना दिमाग में नहीं बैठाना है कि हम फेल हो जाएंगे कम नंबर आएगा, ऐसा दिमाग में नहीं बैठाना बाबू। लाइफ अगर आप लोग को ज़िंदगी भगवान ने दिया है तो आप लोग को स्थिति खराब भी आएगी और अच्छी भी आएगी, और एग्ज़ाम भी बहुत आएंगे। यानी कि परीक्षा आप लोग को बहुत देना है अगर ज़िंदगी सलामत रहेगी तो। और कभी हम तैयार होते हैं कभी नहीं तैयार रहते, ये बात सत्य है। देखिए बहुत लोग क्या होते हैं, तैयार भी रहते हैं और बहुत लोग नहीं तैयार है। एक बात याद रखना, लाइफ में होने से सब है। यानी कि अगर आप लोग लाइफ में हैं तो अगर आप लोग की ज़िंदगी सलामत रहेगी तो आप लोगों को पास सब कुछ होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, और पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, ज्ञान भी होगा। और लाइफ ओनली वन तो एक है, यानी कि एक है, ओनली वन एक है, ओनली वन है, यानी कि एक है। और लोड बिल्कुल मत लो, यानी कि दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है कि अरे यार फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, सभी लोग क्या बोलेंगे, ऐसा प्रेशर नहीं लेना है बाबू। और मान लो आप लोग मत लो, और फिर क्या करना है, मस्त रहिए एंड गिव योर बेस्ट। और आप लोग अच्छा प्रदर्शन कीजिए बोर्ड एग्जाम में, और आप लोग को दिमाग में लोड नहीं लेना है। तो ये हमारा था 15 टिप्स जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिए गए हैं एंड बता दिए गए। आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या आप लोग इसको समझ लीजिएगा, मन करेगा तो आप लोग को छोटा से आप लोग को लगभग 10-15 मिनट में इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ये जो 15 टिप्स है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा जो टिप्स वाला वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास, यानी कि कक्षा 10th के या विद्यार्थी हो या 11th के यानी कि 12th के कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। सभी हर एक बच्चे कोई छूटना ना पाए इस स्टेप्स को देखने के पहले, और इसको पहुंचा दीजिएगा शेयर करके। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।